दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि जब मुगलों ने भारत पर हमला किया था और कब्जा कर लिया था, तब मुगलों ने हिंदू धर्म के बहुत से मंदिरों को तोड़कर उन पर मस्जिदें बनवा दी थी। लेकिन इतिहासकारों ने इस बात को दबाए रखा और हमें सिर्फ वही इतिहास पढ़ाया गया जिसमें मुगलों को महान बताया गया है। लेकिन दोस्तों अब लोगों के सामने इतिहास के वो पन्ने आने लगे हैं जिन पर मुगलों के काले कारनामे लिखे गए हैं, और इसी वजह से आज भारतवासियों को ये पता चल पाया है कि मुगलों ने हिंदुओं पर कितने अत्याचार किए थे। तो दोस्तों आज हम आपको मुसलमानों के कुछ ऐसे काले कारनामे बताएंगे जो आज पूरे भारतवासियों को तीर की तरह चुभते हैं। कहा जाता है कि मुगलों ने सबसे ज्यादा हिंदू मंदिरों को तोड़कर उन पर मस्जिदें बनवा दी थी और आज वो पूरे भारत में चर्चा का विषय बनी हुई है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं वो कौन कौन सी इमारत है जो भारत में आज विवादों का कारण बन चुकी है। नंबर 1 अयोध्या। तो दोस्तों ये किस्सा है 1526 का, जब मुगल शासक भारत आया था और उसने आते ही भारत में रहने वाले हिंदुओं के साथ ऐसा सलूक करना शुरू कर दिया जैसे हिंदुओं के साथ उसकी जन्मों से ही दुश्मनी हो। उसने बहुत से लोगों का धर्म परिवर्तन करवा दिया। इसके अलावा उसने ऐसे ऐसे काम किए जो आज भी हिंदुओं की छाती पर तीर की तरह चुभ रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ी बात थी अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर को तोड़कर उस पर मस्जिद बनवाना, और उसका नाम रखा गया बाबरी मस्जिद। लेकिन दोस्तों वो कहते हैं ना कि जब समय का पहिया घूमता है तो वो किसी की भी नहीं सुनता। जैसे ही समय ने करवट ली और आज वहाँ से बाबरी मस्जिद को हटाकर फिर से राम मंदिर बन चुका है। नंबर 2 मथुरा। अब बात करते हैं मथुरा की। तो दोस्तों मुगल सम्राट औरंगजेब ने साल 1969 से 70 के दौरान श्री कृष्ण जन्मभूमि पर बने मंदिर को तोड़कर वहां पर मस्जिद बनवा दी थी। वैसे दोस्तों मुगल के जितने भी सम्राट रहे हैं उन्होंने सबसे ज्यादा हिंदू मंदिरों को तोड़ने का काम किया है। लेकिन दोस्तों वो कहते हैं ना कि सत्य को दबाया जा सकता है लेकिन हराया नहीं जा सकता। समय बीतता गया और आज ये मामला कोर्ट में है। दरअसल हिंदू पक्ष का ये दावा है कि मथुरा में जो मस्जिद बनी है वो हिंदू मंदिर को तोड़कर बनाई गई है, और हिंदू पक्ष ने ये अपील की है कि मस्जिद का सर्वे करवाया जाए। लेकिन मुस्लिम पक्ष का कहना है कि यहाँ पहले कोई हिंदू मंदिर नहीं था। इतिहास में ऐसा कोई तथ्य नहीं है जो इस बात को साफ कर सके कि यहाँ पहले हिंदू मंदिर था। लेकिन दोस्तों सच क्या है ये तो कोर्ट और सर्वे के फैसले के बाद ही पता चलेगा। नंबर 3 कुतुब मीनार। दोस्तों क्या आपको पता है कुतुब मीनार की जो सच्चाई है वो शुरू से ही हमसे छुपाई गई है। जी हाँ दोस्तों ये तो आपको पता ही होगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसे दिल्ली का पहला सुल्तान भी कहा जाता है, उसने साल 1206 से 1210 के बीच कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था, जिसकी वजह से इस इमारत का नाम कुतुब मीनार पड़ा। लेकिन दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि ये पूरी सच्चाई नहीं है। दरअसल दोस्तों कुतुब मीनार का असली नाम विष्णु स्तंभ है, जिसका निर्माण वराह मेयर के मार्गदर्शन में सम्राट विक्रमादित्य के शासनकाल में 16,000 साल पहले खगोल शास्त्रों का अध्ययन करने के लिए किया गया था। वैसे दोस्तों एक बात हमेशा याद रखना कि मुगल कभी भी निर्माणकर्ता नहीं हो सकते। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ हमारे मंदिरों को तोड़ा था और उन पर कब्जा कर लिया था, और ज्यादा से ज्यादा वो किसी दूसरों की चीजों पर लिपापोती कर सकते थे। जैसा कि आप देख रहे हैं इस कुतुब मीनार पर थोड़ा बहुत उर्दू भाषा में लिपापोती कर मुगलों ने इसे अपने नाम कर लिया था। नंबर 4 जामा मस्जिद। दोस्तों जामा मस्जिद का नाम तो आपने सुना ही होगा। ये भारत की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक है, जिसमें लगभग हजारों की संख्या में लोग बैठ सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको एक बात बता दें कि इस मस्जिद का निर्माण भी मुगल शासकों के द्वारा ही करवाया गया है। अब यहाँ पर हम आपको बता दें कि इस मस्जिद पर भी एक बहुत बड़ा विवाद है। दरअसल कुछ इतिहासकारों ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि ये जो जामा मस्जिद की सीढ़ियां है इनके नीचे हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां दबाई गई है, और ऐसा इसलिए किया गया है कि हिंदू धर्म को पूरी तरह से खत्म किया जा सके। इतिहासकारों ने बताया है कि जो आगरा की जामा मस्जिद है उसकी सीढ़ियों के नीचे मथुरा के केशव देव मंदिर की मूर्तियां दबाई गई है। अब ये मुद्दा भी जोरों से उठ रहा है। दोस्तों वैसे एक बात तो है, ये जो मुगल थे इन्होंने भारत को सिर्फ लूटा ही है और हिंदुओं पर अत्याचार किए हैं। ये बात तो सच है कि इतिहासकारों ने हमें वही इतिहास दिखाया है जिसमें मुगलों को महान बताया गया है। हमें कभी ये नहीं पढ़ाया जाता कि उन्होंने मंदिरों को तोड़े, हिंदुओं का जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाया और मंदिरों को लूटा भी था। लेकिन आज हमारे सामने इतिहास के कुछ ऐसे पन्ने आते जा रहे हैं जिन पर इन मुगलों का सारा काला चिट्ठा छपा है। वैसे दोस्तों सोचने वाली बात तो ये है कि जब इन मुगलों के बारे में पहले से ही सब कुछ लिखा था तो वो पहले हमारे सामने क्यों नहीं आने दिया? क्या इतिहासकार ये नहीं चाहते थे कि आने वाली पीढ़ी को पता चले कि हमारे पूर्वजों पर मुगलों ने क्या क्या अत्याचार किए थे, या इसके पीछे राजनीति थी? अगर इसके पीछे राजनीति थी तो ये हमारे देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। क्या दोस्तों ऐसा नहीं हो
सकता कि हिंदू मुसलमानों का मुद्दा छोड़कर पूरा देश शिक्षा पर ध्यान दे या फिर भविष्य में आगे बढ़ने पर ध्यान दे। जहां पर हमेशा धर्म के नाम पर दंगे होते हैं या राजनीति होती है, वहां क्या ही तरक्की होगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए अभी चैनल सब्सक्राइब कर ले। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।